वज्रपात से हमें सूचना मिली है कि 83 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे हम लोग मर्माहत हैं और सभी लोग किसान थे, गरीब थे, मजदूर थे, गरीब तबका था और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये त्रासदी जो आई है, इतने तो कोरोना से भी लोगों की मौतें नहीं हुई हैं जितना इस वज्रपात से हुई है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि सभी परिवारों को कम से कम आर्थिक मदद जो है 10-10 लाख रुपए का वो करे। तो सरकार 4 लाख रुपए कर रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि 4 लाख देखिए, क्योंकि ऐसे ही महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसे ही किसान मजदूर तबाह है और रोपनी के टाइम जो है जो किसान जो हैं उस समय जो है उनकी मौतें हुई हैं, गरीब परिवार है, तो उस हिसाब से जो है आर्थिक मदद में कम से कम 10 लाख रुपए जो है उसका मदद मिलना चाहिए। बिहार से आज बहुत दुख भरी खबर आई। 23 जिले में बिजली गिरी है, 83 से ज्यादा लोगों का देहांत हुआ है। उन सब परिवार के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा बिहार उन परिवार के साथ खड़ा है। बिहार सरकार ने भी 4 लाख का मुआवजा का ऐलान किया है, लेकिन पहली बार हुआ है कि बिहार के 23 जिले में बिजली गिरी और इतनी बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए। ये बहुत दुखद है। हम सबका मन आज बहुत दुखी है। घटना काफी दुखद है और पूरे राज्य के अंदर में 93 लोगों की वज्रपात से जो मृत्यु हुई है, इस घटना से हम लोग मर्माहत हैं। पूरे राज्य में मतलब दुख का माहौल है, जाकर के लोग दुखी हैं जाकर के इस घटना से। उन परिवारों को, आश्रितों को, जिनके परिवार जो किसान भाई हमारे खेतों में गए थे, गरीब जो हमारे जो गौपालक हैं जाकर गायों को चरा रहे थे खेतों में जाकर, किसान भाई खेतों में गए थे बिचड़ा लगाने के लिए, रोपनी करने के लिए, और दिन में ही इतने बड़ी हादसा हुई जाकर के है। और राज्य के विभिन्न जिलों, उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में 93 लोगों की मौत से हम सब काफ़ी मतलब मन को हाथ पहुंचा है जाकर के। और हमारी सरकार ने उन परिवारों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है और साथ साथ बड़ी संख्या में पशु की भी जान गई जाकर। हम विभाग के माध्यम से, अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट हम लोग मंगवा रहे हैं जाकर के हैं कि इसमें पशुओं की संख्या क्या है जाकर, और पशुओं के लिए भी सरकार के द्वारा और सहायता दी जाती है। प्रति पशु 30 रुपये देने का प्रबंध है जाकर के। तो निश्चित तौर पर गांव में रहने वाले गरीब लोग गाय पालते हैं और चराने के क्रम में जाकर के ऐसे अनेक पशुओं की मृत्यु हुई है। हम आकलन करा रहे हैं। आकलन आ जाने के बाद निश्चित तौर पर उन्हें सब पशुपालक भाइयों को भी और जो नुकसान की जो सहायता दी जाती है दिलाने का काम करेंगे जाकर के। एक घटना वास्तव में हमें तो याद, आज़ादी के बाद पहली बार मैं देख रहा हूँ कि लंबे समय में, जब तो राजनीति में हम लोग आए हैं, पर घटना घटती थी और 2-4 लोग घंटे में सर इतनी मौत हो जानी, इतनी तो कोरोना से पूरे बिहार में। जी जी जय बता। क्या इसकी रीजन क्या है? मतलब ये लग नहीं रहा है कि मतलब नेचुरल है, मतलब इस तरीके से एक दिन में मैंने अप्रत्याशित 24 घंटे में हम लोग भी सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ जाकर के। और 93 लोग की जान चली गई जाकर के। और वास्तव में यह मतलब कहीं के प्रकृति का कहर जाकर के है। और उससे हमारे बिहार के अन्नदाता किसान भाई बहन परेशान हुए जाकर, गाय गौ माता वो भी प्रभावित हुई जाकर के और काफ़ी नुकसान हुआ है। ये नुकसान के लिए हम सब लोग काफ़ी दुखी हैं जाकर के। और हमारी सरकार के स्तर पर उनके परिजनों को, आश्रितों को सरकार सहायता करने के लिए सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो किसान भाई हुए हैं। खेतों में गए हुए थे, दिन का वक्त था जाकर, और दिन के वक्त में कहीं बिचड़ा, कहीं रोपनी के लिए गए हुए थे और इस बीच घटना घटती है। दूसरे जो गाय चराते हैं, जो गाँव में गाय रखते हैं, वैसे जो किसान थे जो गाय पालते हैं और गाय का मतलब काम करते हैं जाकर के, तो वैसे लोग गांव में खेत चराने जाते हैं दिन में जाकर। उस दौर में अनेक जो गौपालक थे और गौ माता थी, उनका भी मतलब बड़े पैमाने पर इस हादसे में मृत्यु हुई जाकर के है। और उनके लिए भी हम लोग सर्वे करा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद
उन तमाम मवेशी जिनके जिस परिवार के मवेशी हैं जाकर के उनको भी सरकार की तरफ से मुआवजा देने का प्रावधान है। हम निश्चित तौर पर एक प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा से हम सब काफी लगातार कल से बारिश हो रही है, अगले 2 दिन और अलर्ट किया है मौसम विभाग ने। ऐसे में पूरा फसल ऐसे में राज्य सरकार ने विज्ञापन के माध्यम से और लगातार राज्य के लोगों को आगाह भी किया है कि आगे फिर और ठनका गिरने का वज्रपात के संबंध में लोगों को मतलब आगाह किया है कि लोग उन परिस्थितियों में खुले में न रहें जा करके, जिससे किसी का नुकसान जा करके हो। तो सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई जा